हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 13 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है दोस्तों, ये सारे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ये बताना है कि ये जो प्रश्न आकृति में ये जो चित्र दिया गया ये वाला, ये किस ऑप्शन में गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देख कौन से ऑप्शन में ये चीज गिवन है। क्या इसमें है? इसमें कैसे, पहले क्या है, ऐसे है, फिर ये ऐसे गया हल्का सा, फिर ये ऐसे गया हुआ। ठीक है, तो ऐसा किसी ऑप्शन में है ऐसा? तो इसमें अगर हम देखेंगे ये वाला है तो फिर इसके बाद ऐसे होना चाहिए, लेकिन तो इसके बाद कटा नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें तो नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो ये है, फिर ये है, इसमें भी नहीं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें गिवन है, देखिए ये वाला जो है, ये यहाँ पर ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ऐसे गया हुआ है, फिर उसके बाद ऐसे आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, ये जो चित्र है ये वाला, ठीक है, किसमें है, इसमें है। देखिए ऐसे ही पैटर्न बन रहा है ना, ये वाला देख रहे हैं, ऐसे ही करके ऐसे बना हुआ। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में 10 को 47 तथा टैक्स को 49 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टॉप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसे देखते हैं क्या है। पहले क्या है, 10। ठीक है दोस्तों, 10 TIN। ठीक है दोस्तों, जब भी ये नंबर में दिया हो तो हमें सबसे पहले एक बार इन सारे इनकी प्लेस वैल्यू को काउंट करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम इसका प्लेस वैल्यू काउंट करके देखते हैं क्या हो। इसको काउंट करने पे 47 हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। टी कितने पर आता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 20 पर आता है। ठीक है, आई कितने पर आता है, तो आप कहेंगे 9 पे आता है। एन कितने पर आता है, तो आप कहेंगे 14 पर आता है। अब इनको जोड़िए, 4 9 4 13, 13 के 3 हो गया। ठीक है, यहाँ ठीक है, 13 के 3 हुआ, हाथ से ले, 1 1 2 और 2 2 4, यहाँ पर 43 हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ तो 47 दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ तो 43 तक तो हम पहुँच गए, 47 दिया हुआ है, तो क्या इस नंबर के आसपास दिख रहा है, तो कहेंगे आप हाँ इस नंबर के आसपास दिख रहा है। अगर हम इसी को देखें तो इसमें अगर हम क्या करते हैं कि अगर अपने मन से अगर हम 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 47 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने तो फाइंड आउट किया कि इसको जोड़ने पर 43 हुआ। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें अपने तरफ से 4 जोड़ा है। ठीक है, तो तब जाके ये 47 हुआ। ठीक है, तो ठीक इस प्रकार हम इसको भी देखते हैं, क्या इसका नंबर काउंट करके और 4 जोड़ने पर ये नंबर प्राप्त होगा। अगर प्राप्त होगा तो इस हिसाब से हम इसको भी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। टैक्स TAX, टी कितने पर आता है, तो आप कहेंगे 20 पर। ठीक है, ए कितने पर आता है, तो आप कहेंगे 1 पर। यक्स कितने पर आता है, तो आप कहेंगे 24 पर। अब 4 और 1 5 0, तो ये लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 आ गया, 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 4, यहाँ पर तो 45 हुआ। ठीक है, अब 45 जैसे उसमें 4 हमने जोड़ा था, तो क्या इसमें 4 जोड़ने से 49 हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ 49 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इन सारे जो इनका जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करके +4 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम करके लेकर आते हैं। क्या है, TOPS, टी कितने पर आता है, तो आप कहेंगे 20 पर आता है। ओ कितने पर आता है, तो आप कहेंगे 15 पर आता है। ठीक है,
पी कितने पर आता है तो आप कहेंगे 16 पर आता है। एस कितने पर आता है तो आप कहेंगे 19 पर आता है। तो इन सबको जोड़िए, 0 5 5 हुआ, 5 5 6 11 हुआ, 11 9 कितना हो जाएगा 20, 20 के 0 हो गया। ठीक है, हासिल कितना हुआ 2, 2 2 4 हुआ, 4 1 5 हुआ, 5 1 6 और 6 1 7, यहाँ पर 7 मतलब यहाँ पर 70 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया था उन सब में 4 प्लस किया था, तो इसमें हम 4 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 74। ठीक है, तो क्या किसी ऑप्शन में 74 दिया हुआ है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये एक क्रम में बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले नंबरों को ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद सोचिए कि क्या किस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसका उत्तर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये नंबर जो है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तो हम सबसे पहले हम इसको डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ से डायरेक्ट एक सीधे 3 से कोई 270 या 240 ऐसा कुछ पढ़ने लगे, तो हम क्या करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले डिफरेंस वाला देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, 3 और 8 के बीच कितना है, 5 का अंतर है। ठीक है, और 8 और 15 के बीच कितने का अंतर है, तो 8 15 में से 8 गए 7 का अंतर है। ठीक है, और 24 में से अगर 15 का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में से 15 जाएगा 9 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 21 हिसाब से आगे बढ़ रहा है। यहाँ 5 है, 7 है, 9, तो यहाँ आगे क्या बढ़ेगा, 9 2 11, मतलब 2 2 का अंतर इसमें भी देखिए चल रहा है, 2 2 का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 का अंतर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11, और 11 इसमें अगर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 24 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 35 हो जाएगा। 35 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है दोस्तों, अब ये अनुक्रम दिया गया है आपको। ठीक है, क्या है, ई है क्या है, ई है, एच है, के है, एन है, क्यू है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे ई के बाद एफ जी, एच मतलब एफ और जी गायब कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद एच लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब दो का गायब करके तीसरा लिखा है। ठीक है, एच के बाद आई जे, मतलब इसके बीच में क्या है, आई और जे गायब है। ठीक है, फिर यहाँ पर के लिखा हुआ। ठीक है, फिर बात के के बाद यल और यम, फिर यन, मतलब यहाँ पर क्या है, के के बाद यल और यम गायब है, फिर यन लिखा हुआ। ठीक है, और इसमें क्या है, यानी के बाद ओ और पी गायब है, क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्यू के बाद फिर हम 2 लेटर गायब करके तीसरा लिख देंगे। ठीक है, तो क्यू के बाद ओ पी क्यू के बाद आर और यस गायब हो जाएगा, उसके बाद आएगा टी। ठीक है, तो टी किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए, ठीक है, तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है ये जो फिगर है इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब देखिए अगर यहाँ पर होता दोस्तों तो इसको हम सीधा सीधा पलट देते हैं, इस साइड में लेकर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब इसको पलट के जैसे ये यहाँ पर है ऐसे, तो हम इधर से पाई पारते हैं, ठीक है। और ऐसे था तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अगर ये वाला एरो इधर है तो ये वाला एरो इधर कर दें। अगर ये त्रिभुज इधर छोटा सा है तो इधर हम लेकर जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब सॉरी ये इसमें नहीं, इसमें बनता है, ठीक है। इसमें इस हिसाब से बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पर दर्पण नीचे रखा हुआ है, तो देखिए दोस्तों जब भी नीचे दर्पण रखा हो या जल प्रतिबिंब पूछे तो दोनों सेम ही होता है। जब भी नीचे हो, ठीक है, ये मान फिगर है, तो अगर इसका नीचे का पूछेगा ना तो इसका ये जो एरो है तो ये वाला ऐसे चला जाएगा। ये जो है इसका मतलब उल्टा सीधे, मतलब इसको नीचे की तरफ अगर आप पलट देंगे तो उस हिसाब से बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो देखिए दोस्तों अगर इसको यहाँ पर रखा हुआ ना मिरर, तो ऐसे इसका जल प्रतिबिंब भी अगर पूछा जाता तो इसका भी जल प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनता, क्योंकि ये नीचे रखा हुआ। अगर नीचे रखा हो तो जल प्रतिबिंब इसका सीधे सीधे नीचे पलट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम नीचे पलट के देखें तो ऑप्शन नंबर बी में पहले हम देखें तो इसका अगर हम पलटेंगे, ये वाला अगर एरो ऊपर है तो ये वाला एरो नीचे आना चाहिए, ठीक है। ये वाला एरो कैसे आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये ऐसे बना हुआ है ऊपर तो यहाँ से ये नीचे से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर गिवन है ये वाला है, ठीक है। अगर ये यहाँ से रेखा गई हुई है, यहाँ से रेखा गई हुई है तो ये रेखा इधर से चली जाएगी, ठीक है, इधर से जाएगी। और ये जो त्रिभुज बनाया हुआ है ऊपर की तरफ है तो ये कैसे बनेगा, ये नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, देखिए इसमें भी ये दोनों आपको लग रहा होगा कि हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कंफ्यूज मत होइए, जैसे हमने बताया इसको सीधे आप नीचे पलट दीजिए बस। तो अगर आप नीचे पलटेंगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, इसको अगर ये त्रिभुज ऊपर की तरफ होती है नीचे की तरफ हो जाएगा, तो नीचे की तरफ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ये खत्म हो गया। ये एरो ऊपर है तो ये एरो नीचे आएगा, इसमें है लेकिन तो ये त्रिभुज उल्टा था, इसमें है लेकिन ये ऊपर भाग रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में क्या है, अब देखिए ये जो था ये वाला, ये त्रिभुज, ये वाला अगर ऊपर की तरफ से ये नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी नीचे की तरफ है, इसमें भी नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इसमें क्या फंस रहा है, दोनों में ये वाला जो लाइन है ये इससे फंस रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब इसका अगर आप पलट देंगे तो ये लाइन तो इधर से जाएगा ना, इधर से जाएगा ना कि इधर से चला जाएगा, आप खुद ही सोचिए, इधर से थोड़ा जाएगा, ये इधर ही से तो जाएगा। अगर आप ऐसे ना समझ पा रहे हो तो इसको देखिए, देखिए दोस्तों ये जो है ये त्रिभुज के बीच में ये त्रिभुज लग रहा है, ठीक है। मतलब इस हिसाब से इसी में तो सिर्फ बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।